हम विश्वगुरु हैं, हमारी सेना विश्व में बढ़िया मानी जाती है, तो अपनी सेना के साथ कोई भी तरह का व्यवहार नहीं होने देंगे। हम इस भर्ती के खिलाफ हैं। या मैं बैठूंगा धरने पे, या तो मेरी जान जाएगी या तो भर्ती वापस होगी। बच्चों के साथ बैठोगे बस, लेकिन अब पूरा संत समाज बैठेगा। 25% लोगों को जो लिया जा रहा है, जो 75% बच्चों को जो बोल रहे हैं, आप कहें हम प्राथमिकता देंगे, नॉट प्राथमिकता। इशू 75 कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेटर, नॉट भी प्राथमिकता। इशू द ज्वाइनिंग लेटर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, कहीं भी एनी जॉब्स, बट गवर्नमेंट अप्लाई, नॉट भी प्राथमिकता, नॉट भी प्राथमिकता। और ये सरकार पूरी तरह से हमारे दिमागों में प्रेशर डाल के हमें पागल करना चाहती है। ये देख रहे हैं पसीना, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये हमारी मेहनत का पसीना है, दलाली जटवार्ता की नहीं है। माफी हमने नहीं मांगी सवाल की तरह। 14 के पहले जितने प्रोटेस्ट भाजपा ने छात्रों के, किसानों के, महंगाई किए थे, उसमें क्या भाजपा भड़का रही थी? भाजपा भड़का रही थी क्या? भाजपा ने आग लगवाई थी क्या इस टाइम पे? रामदेव को, अन्ना को, दो ही भाई बोल रहे हैं इसके खिलाफ, और उनका संगठन, राहुल गांधी ने पूरा संगठन उनके साथ है। वरुण गांधी जी का आह्वान करते हैं हम कि युवाओं के लिए अपने भाई का साथ दे, धर्म की स्थापना के लिए अपने भाई का साथ दे, कर्ण की भूमिका ना निभाएं। नहीं, लेकिन अभी जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो खालिस्तानी है, वो तो आतंकवादी है ना। भाजपा के नेताओं का बयान नहीं सुना आपने? आपसे मैं पूछता हूं, आप क्वेश्चन क्या करें, मेरे पास तो खुद इतना भर के रखे हुए हैं हम। आतंकवाद से वोट, आतंकवादियों का वोट लेने वाला, आतंकवादियों का वोट लेने वाला आतंकवादी सरकार है। तालिबान एक आतंकवादी सरकार मानी जाती है। ये हमें तालिबानी, आतंकवादी, जिहादी कह रहे हैं। अब हिंदू भी जिहादी हो गया, जिहाद कर रहा है, वो अपनी नौकरी की मांग कर रहा है। कब तक हम ऐसे बैठेंगे हाथ में हाथ धर के? नहीं, लेकिन जो हिंसक प्रदर्शन जो हुआ बिहार में आपने देखा, तो वो तो गलत है ना। हम इसका समर्थन नहीं करते, पर उनकी मांग का समर्थन करते हैं। हम 27 तारीख से देशव्यापी शांति मार्च निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, बैठेंगे। किस तरह महिलाओं को घसीटा गया पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, किस तरह उनकी इज्जत पे हाथ डाला गया। ये पुलिस है, ये मिलिट्री है, ये देश के महिलाओं का सम्मान है। सोचने की जरूरत है, सोचने की। नहीं, अब तो बच्चे महाराष्ट्र में खरीद रहे हैं विधायक, कहाँ देंगे नौकरी? सरकार तो बन रही है ना इनकी। हाँ बोलिए आप। नहीं, आपने देखा कि बच्चे तो अब फॉर्म भी भर रहे हैं, प्रक्रिया जो है उसकी भर्ती प्रक्रिया वो चालू हो रही है। देखिए, विरोध पूरी तरह से है, बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, बहुत कम हैं अभी, और वही बच्चे हैं जिनको भड़का दिया गया है, बहला दिया गया, फुसला दिया गया। 23 लाख रुपए में जब रिटायर होकर निकलेंगे, कितने का मकान बनवाएंगे, कितने में शादी करेंगे, कितने में क्या करेंगे? जितने लोग आर्मी वाले हो, नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, वो पहले पेंशन छोड़े, अपनी फैसिलिटी छोड़े, अपने बेटों को भेजे। वरुण गांधी ने पेंशन छोड़ दी है, सब सांसद विधायक छोड़ दें। 2-2, 3-3 पेंशन तो वीके सिंह पा रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं इसका। 6 महीने बढ़ाने के लिए कांग्रेस को पत्र लिखा था इन्होंने। बेशर्म लोग हो गए ये सब। अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? गुजरात जाते हैं, मालूम नहीं चलता, हम गुवाहाटी में बैठे रहते हैं। आओ चौपाटी में, क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट करवा रहे हो? क्यों डर रहे हो तुम सिंधे? इनका हिंदुत्व यूपी बिहार को गाली बकना है, ये राज ठाकरे का और इनका हिंदुत्व। यूपी बिहारियों को गाली देने वाले थे, ये सब गाली देने थे। अब आज हिंदुत्व का काम नहीं हो रहा है। कौन सा हिंदुत्व काम नहीं हो रहा है? चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हो आप। भाजपा कहती मुझे कुछ पता नहीं है, सिग्मा कहता है मुझे मालूम ही नहीं कौन आया कौन। 40-45 विधायक चले गए महाराष्ट्र के, आपको मालूम ही नहीं है, अज्ञान हो आप। और वहीं 93 युवा फांसी लगा चुका है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुद्दे लाए जा रहे हैं, देश को बर्बाद करने वाले, कभी आबाद करने वाले मुद्दे नहीं लाए गए। नहीं, यहाँ आप कह रहे हो कि आपको स्कीम में इसमें गलत क्या लग रहा है? पहले आपको सही क्या लग रहा है बताओ? पेंशन है नहीं, मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, और सबसे बड़ी बात 21 साल के बाद उनको खुला समाज में छोड़ पाओगे आप? आर्मी की तैयारी करने वालों को, वेल ट्रेन को। अब आर्मी की ट्रेनिंग जो होती है वो साल भर 18 महीने की होती है, 6 महीने में ट्रेनिंग करवा रहे हैं आप। क्या हमारे बच्चों को मरवाने चक्कर में पड़े? 25% पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप? 25% लोगों को जो लिया जा रहा है, जो 75% बच्चों को जो बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं हम प्राथमिकता देंगे, नॉट भी प्राथमिकता। इशू 75 कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेटर, नॉट भी प्राथमिकता। इशू द ज्वाइनिंग लेटर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, कहीं भी एनी जॉब्स, बट गवर्नमेंट अप्लाई, नॉट भी प्राथमिकता, नॉट भी प्राथमिकता। तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी ना लग सकता है।
तो गवर्नमेंट ये स्पष्ट करे, जो योजना चलने दे। आर्मी जिस तरह से काम करने दे। आर्मी पे सेंध क्यों? सुरक्षा पे सेंध क्यों? सुरक्षा पे सेंध क्यों? क्या हम इटली से, क्या आपका इजराइल से सबसे सीखेंगे क्या? हम विश्व गुरु हैं, हमारी सेना विश्व में बढ़िया मानी जाती है, तो अपने सेना के साथ कोई भी तरह से व्यवहार नहीं होने देंगे। हम इस भर्ती के खिलाफ हैं। या मैं बैठूंगा धरने पे, या तो मेरी जान जाएगी या तो भर्ती वापस होगी। बच्चों के साथ बैठोगे? बस। लेकिन अब पूरा संत समाज बैठेगा, पूरा मुस्लिम समाज बैठेगा, बुद्धिजीवी बैठेंगे, यहाँ तक कि पूर्व न्यायाधीश, डॉक्टर, इंजीनियर सब बैठेंगे। आपको लगता है कि बीजेपी गलत चीज़ लेके आती है, गलत नीति अपनाती है? तो आपने रिजल्ट देखे हैं अभी चुनावों के? जनता को तो पसंद आ रहा है ना? पसंद किसी को नहीं आया। आजमगढ़ में कितनी बार फर्जी वोटिंग का और वहाँ पे वीडियो बन रही थी, कोई ध्यान नहीं देता। आप लोग ध्यान दिया करिए कि चुनाव में धांधली कितनी होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, उपचुनाव में भाजपा जीत जाती है। अब ज़्यादा खुश मत हो योगी जी, अपनी सीट हारे थे। जब गोरखपुर से मुख्यमंत्री बनने गए थे ना, तो अपनी सीट हार गए थे, तो ज़्यादा खुश मत हुआ करें। सबसे सीधी बात, ये चुनाव है। अब आज मैं बता दूं कि अगर लड़के सड़क पे आए हैं तो मजबूर भाजपा ने किया है। नूपुर शर्मा में मजबूर मुसलमानों को भाजपा ने किया है। आतंकवाद की परिभाषा जानते हैं? जो धार्मिक मुद्दे पे ठेस पहुंचाए, जो आर्थिक मुद्दों पे ठेस पहुंचाए, मानसिक संतुलन खराब कर दे, मनुष्य का जीने ना दे, वो भी एक आतंकवादी प्रक्रिया के तहत आता है। और ये सरकार पूरी तरह से हमारे दिमागों में प्रेशर डाल के हमें पागल करना चाहती है। ये देख रहे हैं पसीना, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये हमारी मेहनत का पसीना है। दलाली जटवारता की नहीं है, माफ़ी हमने नहीं मांगी सवाल की तरह देश के लिए। मेरा नाम पंडित विजय कुमार शर्मा, बाल योगी, गांधी, नॉट सावरकर। ये उनकी औलादे हैं। ये मुसलमानों के साथ मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं, कश्मीर में सरकार बनाते हैं और मुसलमानों को कोसते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। इनको विश्व के मुसलमान अच्छे लगते हैं, अरबी समझ में आती है, पर हमारी लोगों की हिंदी समझ में नहीं आती है। सीधी बात है। समझो क्या चल रहा है देश में। नहीं तो जो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, कुछ लोग हैं कुछ नहीं, कोई भड़का रहे हैं बच्चों को। मतलब 14 के पहले जितने प्रोटेस्ट भाजपा ने छात्रों के, किसानों के, महंगाई किए थे, उसमें क्या भाजपा भड़का रही थी? भाजपा भड़का रही थी क्या? भाजपा ने आग लगवाई थी क्या कांग्रेस टाइम पे? रामदेव को, अन्ना को भड़काया भाजपा ने था? जवाब दीजिए। बोलती बंद। अभी जो नहीं अभी नहीं बिल्कुल नहीं। बच्चों को पहले ये बताइए, जो इससे पहले नौकरी के प्रोटेस्ट हुए 14 के पहले जो बातें हुए, उस टाइम में जो भाजपा ने साथ दिया छात्रों का, तो क्या वो भाजपा छात्रों को भड़का रही थी? ये लोग अपने समय को क्यों भूल जाते हैं, अपनी चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं कि 10 पैसे में स्मृति ईरानी इतना बड़ा मुंह खोल के बैठती थी। महंगाई, आवाज कहाँ चुप के बैठी है? मैं वरुण गांधी से आह्वान करता हूं कि भाई के साथ दे, धर्म की स्थापना करे, छात्रों के लिए आवाज बने और अपने भाई साथ कांग्रेस में शामिल हो। मैं मेनका जी से भी अनुरोध करता हूँ। आपको लग रहा है कि मतलब ये कानून, ये बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस संपर्क में है भाजपा के, बहुत बड़े नेता। बहुत जल्दी देखिएगा उलटफेर होगा। 24 में कांग्रेस पलट देगी भाजपा को। कैसे उम्मीद है आपको? अरे वो आप समय देखिएगा, हम भी बाल योगी हैं, देखिएगा बहुत बड़े चेहरे जो हैं भाजपा के खिलाफ हो गए हैं और कांग्रेस संपर्क में है। लेकिन जनता तो पसंद करती है ना बीजेपी को, जब भी तो जनता नहीं पसंद कर रही है, इनकी पुलिस पसंद कर रही है, इनके अफसर पसंद कर रहे हैं, इनके लोग पसंद कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने वाले, नफरत फैलाने वाले, भाई कोई पसंद नहीं कर रहा है। मोदी अच्छा पसंद कर रहे हो छात्र क्यों आ गए सड़क पे? अगर वो पसंद कर रहे होते तो मान लेते इनकी बात को, क्यों सड़क पे आए? आप अपनी ही बात फंस जाओगे, हमसे बात तो मत करना। नहीं भड़काया गया, वो कह तो रहे नहीं छात्रों को नहीं। तो भाजपा ये बताए कि जो रामनवमी में मस्जिद पहुंचे तो उनको भड़काया गया था? बोले भाजपा के लोग, बोले आरएसएस के लोग कि जो रामनवमी में पहुंचे थे, जो मारने और जो हिंदू काटे जाएंगे जय श्री राम, मुस्लिम काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे, उसमें क्या भड़काया गया था लोगों को? आप हमसे सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आप एक बाल योगी और यूपीएससी के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। हम चाटुकारिता वाले। आपको नहीं लगता कि आप भी बच्चों को भड़का रहे हो इस तरह के बयान देके? नहीं, मैं बच्चों को अच्छा ये बताइए, रेप की धमकी देना कौन सी बड़ी बात थी? जब रेप की धमकी देकर हिंदू युवाओं को आग लगाई गई मुनि महाराज द्वारा, तब वो भड़काया नहीं था। आज हम अपनी नौकरी की बिल वापस की मांग कर रहे हैं। हमने कहा सपोर्ट किया हिंसा का?
आपने सवाल किया नाम से, हमने सपोर्ट किया हिंसा का, हम शांति की तरह बैठेंगे। हमने अपील भी की थी कि ये सब काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम छात्रों के साथ रहेंगे। लेकिन आपने मोदी जी का एक भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बदलाव होता है तो उस टाइम पे गलत लगता है लोगों को, लेकिन दूरगामी जो परिणाम अच्छे होते हैं। तो ये बताइए ना, नोटबंदी का कौन दूरगामी परिणाम निकल गया? जीएसटी कौन दूरगामी परिणाम निकल गया? भाई नोटबंदी में क्या कहा था, 22% अभी भी करेंसी नकली हमारे देश में है। मध्य प्रदेश में नकली 200 की नोटें पहुंच गई चुनाव में। क्या बात है बिना नोटबंदी का दूरदर्शी परिणाम? बेशर्म लोग झूठ बोलते हैं। हम भी झूठ मत बताइए, हम भाजपा के नस नस से वाकिफ है, और हम वो ब्राह्मण है ना कि सरकार हिला के रख देंगे, याद रखिएगा। वक्त का इंतज़ार है बस। अब आज जो समाज एक हो रहा है हिंदुत्व ना, जो पूरे हिंदू मुस्लिम से इनका विरोध कर रहे हैं ना, ये डर इसी भाजपा का है। और यह बिल वापस होगा 10 से 15 दिन के अंदर में, चैलेंज के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती भी हो जाए। देखते फॉर्म हैं, भरे जा रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वो करने दीजिए। आप बच्चों को फिर भड़का रहे हो कि वापस हो जाएगा। वो उनको करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे बस। क्या करने वाले हो? वो हम क्यों बताएं? हम भी शांति मार्च निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। रोकोगे क्या हमको उसको वहाँ से भी जाने पे? रोक लोगे? देश में संविधान का पालन करने वाले को रोक लोगे? देखेंगे क्या होता है। या तो जान देंगे या तो बिल वापस कराएंगे। बस किसान मिल की तरह इस बार भी तपस्या में कमी होगी। किसकी तपस्या में कमी होगी? सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद।